राजन कोचर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर बहुत स्वागत आपका। आप मेरी तरफ इस तरफ आ जाएं जरा स्क्रीन के दाएं तरफ और आप ये बताएं, अभी तक पाकिस्तान तो ये कहता कि हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, कि हाँ एक जेट गिराया गया है, लेकिन ये तस्वीरें आप अगर ब्रीफ कर पाए, क्योंकि ये एयरबेस है, आप एयरबेस को बेहतर बता पाएंगे कि कितना बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज है और कितना बड़ा हैंगर को नुकसान पहुंचा है। उनके जो बाकी सैनिक मारे गए हैं वो इंफॉर्मेशन तो हम दे रहे हैं। सर देखिए, अगर ये स्क्रीन में आप एयरबेस देख रहे हैं और ये है हैंगर का एरिया, ये जो बॉम्ब है ब्रह्मोस या स्पाइक जो इजराइल से हमने लिया, स्पाइस जो हमारे पास बॉम्ब है वो इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए इतना बड़ा क्रेटर या गड्ढा इस रूफ में बन गया है और ये पेनिट्रेशन के बाद ये पूरा जो एरिया आपको नष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दोबारा से इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। सर आप इस हैंगर को बताएं, हैंगर का मतलब क्या है, आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को भी समझाएं, और कितना बड़ा नुकसान ये पाकिस्तान को हुआ है भुलारी एयरबेस। थैंक यू मीनाक्षी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी ये बिल्कुल जेन्युइन फोटोग्राफ है, सैटेलाइट इमेजरी है जो इंडिया की एक फर्म है जो इसका नाम यहाँ पर अंकित है, उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो जेन्युइनिटी 100% गारंटी। कावा स्पेस ओके जी। और दूसरी बात यह है कि जो भुलारी है वो कराची के थोड़ा नॉर्थ में है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, उसमें F-16 है, उसमें JF-17 है, मेजर एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। उसके अलावा एरिकाई वो जो सैब 2000 जो उनका जहाज है, एवेक्स एयरक्राफ्ट है, वो भी बेस्ड है यहाँ पे। तो ये जो आप हैंगर देख रहे हैं जिसका करीब ये पोर्शन मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था, इसके यहाँ पर ही एक तो जहाज डैमेज हुआ है और जो स्क्वाड्रन जिसका नाम आपने अभी बताया वो उस्मान वो गति को प्राप्त हुए। ओके, उसके अलावा हैंगर में क्या क्या होता है, हैंगर में एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग वगैरह हो रही होती है, तो काफ़ी टेक्निकल लोग भी होते हैं। इसके अलावा हैंगर के आसपास की जो बिल्डिंग्स होते हैं इनवेरिएबली उसमें हमेशा लैब्स होती हैं, टेक्निकल लैब्स। आप टेक्निकल लैब जल्दी से क्रिएट नहीं कर सकते, टेक्निकल लैब चाहिए उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको दोबारा उसके डाटा की नॉलेज निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो ऑपरेशन में दूसरे एयरक्राफ्ट में लोड करने के लिए वगैरह वगैरह, जैसे कि सैप 2000 में करते हैं। तो ये भी डैमेज लग रही है पूरी यहाँ पे, तो काफ़ी मेजर डैमेज यहाँ से काफ़ी दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये जो प्राची स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है ये बताने के लिए काफी है। जो पाकिस्तान अभी तक ये कह रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, एक एक तस्वीर ये बता रही है कि टारगेट एरिया जो इनफैक्ट तस्वीर है वो ये बता रही है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज पाकिस्तान को हुआ है। बिल्कुल, देखिए आप अगर इस पूरे की तस्वीर को देखेंगे तो छत आप देखिए वहां पर डैमेज हुआ है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल डैमेज अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग जगह से हुआ है। तो हैंगर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हुआ है। ऐसे ही जकोकाबाद एयरबेस की तस्वीर भी आपके सामने हमने रख दी है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस में ही नहीं बल्कि जकोकाबाद एयरबेस को भी तबाह कर दिया है और इसके सबूत भी आपके सामने है। इंडियन एयरफोर्स ने 2 मिसाइल दागे, उससे पाकिस्तान का जकोकाबाद एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां ब्रह्मोस मिसाइल के सटीक वार हुए जिससे ATC बिल्डिंग और हैंगर को नुकसान हुआ है। यह सैटेलाइट तस्वीर कावा स्पेस ने जारी की है जिसमें जकोकाबाद एयरबेस की तबाही के सबूत हैं। आपको यह भी बता दें कि इस एयरबेस का इस्तेमाल कभी अमेरिकी सेना ने भी किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस बार इस एयरबेस को तबाह कर दिया, सटीक निशाना। और समझिए ब्रह्मोस से अटैक किया गया है, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई हैं जिससे अटैक मीनाक्षी हुआ है। ये जो सैटेलाइट इमेज है ये अब देखिए ये एयर डिफेंस सिस्टम हम भारत का है जिसे आपके सामने रख रहे हैं। हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को बताएं उससे पहले एक बार जरा जकोबाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें जहां पर एयर बेस तबाह किया गया। ये जकोबाबाद एयरबेस है जहां पर रूफ, एक बार फिर आपको बता दें कावा स्पेस की तरफ से जो ये पिक्चर जारी की गई है, ATC बिल्डिंग माइनस सेकेंडरी डैमेज, ये जो आप देख रहे हैं ये ATC बिल्डिंग है। और जो धमाका हुआ है, जो अटैक का इंपैक्ट हुआ है जिसमें रूफ डैमेज दिखाई दे रही है, वो ये एरिया दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो हैंगर है, पॉसिबल हैंगर जिसकी बात कही जा रही है, यहां पर डैमेज हुआ है। ये तस्वीर जो है बड़ी क्लियरली, अब आप देखिए पाकिस्तान भले ही कितनी दफा भी ये बार बार कहे कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो डिब्रीज है
जो धमाका हुआ है, जो इम्पैक्ट है, वो बता रहा है। सर आप प्लीज यहाँ पर हमारे साथ आए और ये बताएं कि किस तरीके का ये इम्पैक्ट है, पाकिस्तान को कैसे भारत ने घर में घुसकर मारा है और ये नुकसान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है। यूं करें 50% डैमेज है या ये कहें कि ये एक ऐसा डैमेज है जिससे पाकिस्तान को अभी बहुत समय लगेगा रिकवर होने में। जी मीनाक्षी, ये आप सही कह रही हैं। ये जो इम्पैक्ट है ये इनिशियल जो होता है हमारे को समझ नहीं आता, लेकिन इसकी जो ऑपरेशंस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है। ये जैसे जहाँ जहाँ पे डैमेज दिख रहा है ये रिकवर करने में और फुली ऑपरेशनल होने में, ताकि बिना इंसिडेंट या एक्सीडेंट के ऑपरेशंस ये कैरी आउट कर सकें, उसके लिए इनको काफ़ी वक्त लग जाएगा इसको संभलने में। इससे पहले वाली जो पिक्चर थी उस पर भी मैं कुछ कहना चाह रहा था बोलारी के ऊपर। जी, बोलारी के ऊपर दोनों तस्वीरें आ गई हैं जी, सर। बोलारी के ऊपर मैं ये कहना चाह रहा था, ये पर्टिकुलर हैंगर जो है इसमें फाइटर्स और AEWC एक मिशन करके आया था, सैब एरिया ये एयरक्राफ्ट, उसने रिफ्यूल करके जाना था। इमीडिएट इंटेलिजेंस जो थी हमारे पास अवेलेबल थी उस समय, और उसकी वजह ये, उसके कारण ये हुआ कि हमने इमीडिएट एक मिशन प्लान किया और वहाँ पे हमने बॉम्ब यहाँ पे बरसाया। इसकी वजह से ये हुआ कि ये जो एरिया ही था ये डैमेज हुआ, और इस पर्टिकुलर एयरबेस की जो बात है, जो 52 जो लोगों के मरने की खबर है वो इस पर्टिकुलर एयरबेस की है, भोलारी एयरबेस, भोलारी की। और जो ये है इसको आप कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, AEWC, एवैक्स, इस तरह की जो आपके पास वेपन्स और हथियार होते हैं ये फोर्स मल्टीप्लायर कहलाते हैं। जो इसके अंदर पार्क्ड था, जो डेटा डाउनलोड किया जा रहा था, रिफ्यूलिंग होनी थी और उसने नेक्स्ट मिशन करना था। नेक्स्ट मिशन करना था का मतलब है कि उसने 4 से 5 घंटे तक हवा में रहना था, अपने फाइटर्स को कंट्रोल करना था, और उन्होंने हमारे ऊपर वो भारी वो अटैक करना था। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि वो कोई दूसरा एक्शन ले पाते, ये यानी इंडियन इंटेलिजेंस ने भी यहाँ पर काम किया।